डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हम अक्सर तनकीद करते दिखाई देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने होती हैं। को इन ताल्लुकात का इयादा किया गया है इस मीटिंग में। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी डील और ठोस खबर सामने आई है वो जर्मनी से आ रही है, क्योंकि जर्मनी ने भारत के साथ एक ऐसी मेगा डिफेंस डील साइन की है जो पिछले 30 सालों में पहली बार इतनी गहराई वाली है। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। अब जर्मनी कोई आम देश नहीं है। जर्मनी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनकी डिफेंस पॉलिसी दुनिया की सबसे मजबूत नीतियों में गिनी जाती है। सालों तक जर्मनी ने अपनी कोर डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी भी देश के साथ साझा नहीं की। यही वजह है कि जब जर्मनी भारत को अपनी असली तकनीक देता है तो उसका मतलब सिर्फ एक डील नहीं होता, उसका मतलब होता है भरोसा, राजनीति और बराबरी की साझेदारी। देखिए, बिल्कुल ये इतनी फ्लूइड और डायनामिक सिचुएशन रहती है, करना बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हैं। हम तो आमतौर पर हिंदुस्तान की तरफ फोकस करते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान सारा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों का शायद हम नाम भी नहीं ले सकते, उनकी भी इधर इंटरेस्ट है। भारत और जर्मनी के बीच इतना बड़ा रक्षा सहयोग आखिर बार 1980 के दशक में हुआ था, जब जर्मनी ने भारत के लिए शिशुमार क्लास पनडुब्बी बनाई थी। डोर्नियर विमान भी जर्मन तकनीक का ही नतीजा है। उसके बाद करीब 3 दशक तक दोनों देशों के बीच कोई बड़ा डिफेंस ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अब 30 साल बाद जर्मनी ने फिर से भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला किया है। क्या 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 कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते हैं हिंदुस्तान से, जहां पे इंडिया के दरमियान अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है कि इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है। अब जान लीजिए क्या है ये मेगा डील। दरअसल भारत और जर्मनी ने मिलकर हेलीकॉप्टर के लिए ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम यानी OAS बनाने का समझौता किया है। ये डील भारत की कंपनी HAL और जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी हेंसोल्डेट के बीच साइन हुई है। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर उड़ाते समय सबसे खतरनाक चुनौतियों से पायलट की जान बचाने के लिए बनाया गया है। और वो कहते हैं जी कि इंडिया ऐसे मौके पे खड़ा हुआ है, इंडिया का जो इंडिया ऐसे पिवटल मोमेंट के ऊपर है कि जहाँ भी उसका जो AI जर्नी है, ठीक है, दैट इज और उसका जो स्केल है और जो टेक्नोलॉजी है और जो ग्रोथ का लेवल है और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है, तो जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट AI नेशन के तौर पे। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है बिजली के तार, ऊंचे टावर, केबल लाइंस, पेड़ और अचानक आने वाली बाधाएं। दुनिया भर में हेलीकॉप्टर हादसों की एक बड़ी वजह यही अदृश्य रुकावटें हैं और इसी समस्या का समाधान यह है एक नया डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम का दिल है LIDAR टेक्नोलॉजी। सरल भाषा में कहें तो लीडार एक लेजर आधारित तकनीक है जो अपने आसपास की हर चीज को स्कैन करती है। यह तकनीक दूरी मापती है, ऊंचाई पहचानती है, दिशा तय करती है और पूरा 3D मैप तैयार करती है। यानी कि हेलीकॉप्टर के आसपास क्या है, कितना पास है और कितना खतरनाक है, सब कुछ पहले से पता चल जाता है। अब इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत को सिर्फ सिस्टम नहीं मिला, भारत को मिला ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT। है वो ये है कि इंटरनेशनल कंपनीज फॉर अ मोमेंट दे कांट बैक आउट, वो बैक आउट नहीं कर सकती इंडिया से। मुझे तो ये नजर आ रहा है, बिकॉज इफ दे बैक आउट तो उनके लिए मसला बन जाएगा। अगर वो बैकआउट करते हैं तो उनके लिए मसला बन जाएगा, बिकॉज उनको अपनी देखें बिजनेस को के पेमेंट के मामले में याद रखें, पैसा वहां फ्लो करता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक फैक्टर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पैसा वहां फ्लो करता है जहां पे अपॉर्चुनिटी होती है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी, ये कंपनीज जो है ना ये भाग भाग के जाएंगे, ठीक है ना जी। कंपनी जो है वो भाग भाग के वहां जाएंगी। तो इस चीज को दैट इज व्हाट वी नीड टू सी, दैट इज व्हाट वी शुड सी। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि अमेरिकन ने बेसिकली AI के हवाले से
एनवीडिया के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, जो टेक जो है उनके हवाले से रोक लिया है सारा कुछ, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी रोक ली है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोक ली हैं। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये चीज़ जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, नज़र आ रही है, पता चल रहा है कि दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी जिसे वो कहते हैं ना बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इसमें कोई मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोई बैद नहीं है, कोई बैद नहीं है, देयर इज नो, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मोदी ट्रम्प साहब जो है ना इस पे एक्शन ही ले लें। ट्रम्प साहब, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को थोड़ी पता है हर वक्त कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि हमारी कंपनियां दुनिया में क्या कर रही हैं। अरबों डॉलर के बिजनेस है वहाँ पे, अरबों डॉलर के वहाँ पे बिजनेस हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये फैक्टर जो है ना दैट इज देयर, ये फैक्टर वहाँ पे मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मेरी कॉमन सेंस के अंदर, या मेरी इस विजन के अंदर, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको मेरा ख्याल करना चाहिए। लेट्स सी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों की आदत है भारत की खुशियों पर मातम मनाना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत अपनी तरक्की में आगे बढ़ रहा है उसे देखकर पाकिस्तानी हर रोज जलते रहते हैं और तरह तरह के बहाने निकालते रहते हैं। दोस्तों, वही हाल इस चीमा का है जो हर सुबह शाम आ जाता है और अपने चैनलों पर बैठकर ये भारत की बातें करता है, और भारत की एक तरफ तरक्की देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ देख देख कर जलता रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से भारत और जर्मनी इस वक्त एक बहुत ही बड़े सौदे करने जा रहे हैं, जिसमें भारत इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और इसमें कई पायलटों की ज़िंदगी की सवाल है जहां पर सुरक्षा प्रदान होगी। दोस्तों, जहां पर सुरक्षा की बात आती है भारत उसमें कोई समझौता नहीं करता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, और ख़ास करके जब वो देश भारत जो टेक्नोलॉजी के मामले की बात हो। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। और दूसरी बात ये भी है कि जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, वो चाहते हैं कि बाहर की कंपनियां और इंडियन कंपनियां मिल्स के जॉइंट वेंचर करें, क्योंकि वो अलाउ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला को कहा गया था, या उसका वो जो है वो जो इंटरनेट कंपनी है उसकी एक्स, आई थिंक क्या उसको बोलता है वो, स्पेस एक्स को कहा गया था कि भाई आप हमारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन कंपनीज का इंटरनेट सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं अगर स्पेस एक्स इंडिया में जाता है। तो ये बहुत, अब हर मुल्क जो है ना वो बड़ा, इसे कहते हैं ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म, कि ये हर मुल्क जो है ना वो अपना वो कर लेगा इस हवाले से, और हर मुल्क जो है ना वो लगेगा